अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। अफ्रीका एक ऐसा ख़ित्ता जो किसी ज़माने में मगरिब के लिए कॉलोनीज़ हुआ करता था, मगर अब तेज़ी के साथ चाइना के सरमायाकारों से लबरेज़ हो चुका है। यहाँ पर यह सवाल बनता है कि क्या चाइना इस खित्ते को तरक्की दे रहा है या फिर ग़ुलामी की सूरत में नए अंदाज में जकड़ रहा है। हम तेज़ी के साथ इस खित्ते में बंदरगाहें बनती हुई देख रहे हैं, शाहराहें बनती हुई देख रहे हैं, हॉस्पिटल बनते हुए देख रहे हैं, रेलवे लाइंस हम बड़ी तेज़ी के साथ उनका दायरा कार वसी होता हुआ देख रहे हैं। तो क्या वाकई आप ये कह सकते हैं कि जो ज़ाहरी तौर के ऊपर एक तरक्की के आशारी नज़र आते हैं ये वो हैं, या फिर इनसे निकलना अफ्रीका के लिए मुश्किल हो जाएगा। आज के इस व्लॉग में इन तमाम हक़ाइक़ को समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन अफ्रीका में क्या कर रहा है। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ईरान और इसराइल कशीदगी के दौरान ऐसे बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो अभी भी पिन्हा हैं, जो अभी भी जिनके ऊपर उस तरह से बात नहीं की गई है। हमें ऐसा लगा कि ईरान और इसराइल के मामले के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुफ्तगू कर ली गई है, तो लिहाजा एक ऐसा मौजू आपके सामने रखा जाए जिनके ऊपर अमूमी तौर के ऊपर उस तरह से बात नहीं की जाती। मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका के अंदर जो कुछ इस वक्त चल रहा है और चीन बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अफ्रीका इसके अंदर ऐसा है क्या जो कभी मगरबी ममालिक यहाँ पर आ जाते हैं और अब चीन अपना जो इंटरेस्ट है इस खित्ते के अंदर दिखाना चाह रहा है। तकरीबन इससे मुतल्लिक जो रिकॉर्ड हमारे सामने निकल कर आया है उसमें यह है कि 90% आलमी प्लाटीनियम जो है वो इस खित्ते के अंदर पाया जाता है, 50% सोना है, इसके अलावा तेल है, गैस और जो दीगर जो कुदरती ज़खायर हैं वो आपको इसी खित्ते के अंदर मिलते हैं, जहाँ पर पहले मगरबी ममालिक और अब चाइना बड़ी तेज़ी के साथ अपना असर रसूख यहाँ पर बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। 2024 तक की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई थी उसके मुताबिक तकरीबन 49 या 50 ममालिक जो अफ्रीका के ममालिक हैं उनके साथ चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत मिसाली हो गए हैं, और ना सिर्फ ताल्लुकात सिफारती तौर के ऊपर इनके साथ बेहतर तो हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में चाइना इन तमाम अफ्रीकी ममालिक के वोट को अपनी पॉलिसी के लिए अपने विजन के मुताबिक बड़े सही अंदाज में इस्तेमाल भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक एग्जांपल रखता हूँ कि उइग़ुर मुसलमानों से मुतल्लिक अक्सर चाइना के ऊपर तनक़ीद की जाती है, और जब इस अमूर से मुतल्लिक वोटिंग की जाती है तो चाइना इसी जो बेल्ट है आपका अफ्रीका का पूरा खित्ता, इसके जितने भी ममालिक हैं ये बड़ी तेज़ी के साथ आके चाइना के मौक़िफ़ के साथ जाके स्टैंड करते हैं और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ही वोट देते हैं। एक तो चाइना इस हवाले से भी इसका असर रसूख बहुत बड़ा है। अब चाइना का मॉडल क्या है ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अफ्रीका के अंदर क्यों कहा जा रहा है कि वो अफ्रीका को जकड़ रहा है, ज़ाहरी तौर की तरक्की नज़र आ रही है। मॉडल क्या है? मॉडल ये है कि देखिए चाइना का बड़ा सीधा सा और जो बज़ाहिर तौर के ऊपर पेचीदा नहीं है मॉडल, वो इस तरह से है कि चाइना को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अफ्रीका में किसकी हुकूमत है, किस अंदाज़ की हुकूमत है, डिक्टेटरशिप है या फिर जमहूरियत है या फिर हाइब्रिड निज़ाम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाइना को। चाइना वहाँ की हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात को सही मानों में इस्तवार करती है और फिर कहती है कि हम आपको कर्ज़ देंगे, और कर्ज़ किसी भी सूरत में हो सकता है, पैसों की सूरत में हो सकता है। अगर शाहराहें आपने बनानी है, सड़कें बनानी है, हम आपको बना कर दे देंगे। अगर आपने एयरपोर्ट्स बनाने हैं तो हम आपको बना कर दे देंगे। अगर आपने बिजली घर बनाने हैं तो हम आपको बना कर दे देंगे। आप हमें वक्तन फ़वक्तन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आप हमारा कर्ज उतारते रहिएगा। ये एक चाइना का आपको मॉडल जो है वो नज़र आता है, और इसी मॉडल के तहत अफ्रीका के बेशतर ममालिक के अंदर आपको बहुत तेज़ी के साथ हॉस्पिटल्स और उसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम होता हुआ नज़र आता है। अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपको जो एक काम बड़ी तेज़ी के साथ नज़र आता है उसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि चीनी ज़ुबान का जो फ़रोग़ है अफ्रीका के अंदर चाइना बहुत तेज़ी के साथ कर रहा है, और अपनी ज़ुबान सिखाने के वाले से तवातुर के साथ ऐसे इदारे बना रहा है और बहुत तेज़ी के साथ बना रहा है, और अफ्रीका के जो बाशिंदे हैं वो अपनी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं चाइना की लैंग्वेज को सीखने के हवाले से। तो एक तो ये मॉडल आपको नज़र आता है अफ्रीका के अंदर चाइना का। अब इसके साथ वो बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। जो आदाद शुमार मैं आपके सामने रखता हूँ कि नंबर्स क्या हैं। जो नंबर्स हमारे पास आते हैं कि चीन ने अफ्रीका में 10,000 से ज़ायद मनसूबे शुरू किए, $150 बिलियन से ज़ायद कर्जा दिया, रेलवे, बंदरगाहें, पावर प्लांट्स, सड़कें बनाई, बड़े मंसूबे जिनमें नाइजीरिया में रेलवे लाइन बनाएगी, कीनिया में एक बंदरगाह बनाएगी, उसके साथ साथ एथियोपिया में जिबूती एक रेलवे लाइन है ये भी चाइना ने बनाई। इसके साथ अब हुआ क्या, हुआ ये कि ऐसे रिकॉर्ड्स भी निकल कर सामने आते हैं जिसके ऊपर अक्सर चाइना की पॉलिसी के ऊपर तनकीद भी की जाती है कि चाइना ख़ास एक पूरी पॉलिसी के तहत कर्ज़ देता है। कर्ज़ कैसे देता है कि ये मैंने तुम्हें कर्ज़ दिया है, अगर तुम मेरा कर्ज़ा वापस नहीं लौटाओगे
तो जो मैंने शाहराह बनाई है, सड़क बनाई है, जो मैंने हॉस्पिटल बनाया है, जो मैंने बिजली घर बनाया है, जो मैंने बंदरगाहें बनाई वो फिर मेरी हो जाएंगी। उसमें आने वाला जो पैदा होने वाला रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो फिर मेरा होगा। वो मिल्कियत भी मेरी कहलाएगी और उसके अंदर आने वाला जो प्रॉफिट है वो भी मेरा होगा। हाँ, जब तुम ऐसी स्टेज के ऊपर पहुंच जाओगे कि तुम्हें लगा कि तुम हमारी कीमत को अदा कर सकते हो, तो फिर हम इस एग्रीमेंट के ऊपर दोबारा रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि हम इसके ऊपर हमें ये अब जो एग्रीमेंट है वो सूट करता है या नहीं करता। ये एक चीज़ है और ये हुआ भी है। ये जिन ममालिक के साथ हुआ है उनमें इथियोपिया भी है, उनमें युगांडा के वाले से भी बात की जाती है, और भी एक दो ऐसे ममालिक हैं, अफ्रीकन ममालिक हैं जिनके साथ ऐसी चीज़ें में कुछ बिजली घरों से मुतल्लिक हुआ है, कुछ एयरपोर्ट से मुतल्लिक ऐसा हुआ है। लेकिन चाइना ने इन मामलात की तरदीद की है। यहाँ पर मैं श्रीलंका को भी कोट करूँ, श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब श्रीलंका तकरीबन डिफ़ॉल्ट कर चुका था और श्रीलंका की एक बंदरगाह के ऊपर चाइना की इन्वेस्टमेंट शामिल थी और चाइना को वो पैसे नहीं अदा कर सका, तो चाइना ने कहा कि अब ये बंदरगाह के ऊपर कंट्रोल हम संभालेंगे। लेकिन श्रीलंका की जानिब से कुछ ममालिक को बीच में डालकर सालसी का किरदार अदा करके ये श्योरिटी दी गई चाइना को कि आप हमसे बंदरगाह नहीं, ये ना लें, हम आपका जो कर्ज़ है वो हम आपको वापस कर देंगे। तो ये वो पॉलिसी है जिससे मगरबी दुनिया बिलखसूस ये कहती हुई नज़र आती है कि चाइना कर्ज़ नहीं देता, बल्कि चाइना एक नए अंदाज में जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उन्हें तरक्की के आशारिये दे के, उन्हें तरक्की की अलामतें देकर जकड़ने की कोशिश करता है। मगरिब ने ख़ुद यहाँ पर क्या किया है ये भी बड़ा दिलचस्प है। अगर हम कंपैरिजन कर लें कि चाइना जो कुछ कर रहा है वो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन मगरिब की जानिब से जो किया गया वो किस अंदाज में किया गया। अच्छा, मगरिब की और मगरिब के अंदर बिलखसूस फ़्रांस और बरतानिया की जो मिथ थी, जो पॉलिसी थी, ऐसे ममालिक में जहाँ पर कुदरती वसाइल माला माल है, ये वहाँ के ज़खायर को, वसाइल को लूटा करते थे और अपने मुल्क में ले जाया करते थे। ये उस मुल्क की जो शनाख्त है उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते थे। ये कहते थे उस मुल्क की जो शनाख्त है, सकाफ़त है, वो होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि हमारी शनाख्त होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखें, हमारा ही बताया हुआ जो गेटअप है, लिबास है, उसे वो ज़ेबतन करें, और हुकूमत का जो निज़ाम होता था उसे वो ख़त्म कर दिया करते थे, चाहे वो जमहूरी है, चाहे वो डिक्टेटर है, बल्कि अपना एक गवर्नर लगा दिया करते थे और जो उन्हीं के मुताबिक चला करता था, उसे आवाम क्या सोच रही है उससे वो कोई सरोकार नहीं हुआ करता था। ये मगरिब की जानिब से इन ममालिक के अंदर किया गया है। लेकिन अब अफ्रीका के जो लोग हैं वो कंपैरिजन करते हैं, वो कहते हैं कि कम अज़ कम चाइना अगर हमें जकड़ भी रहा है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि अगर हम मगरिब की थ्योरी को मान भी लें कि चाइना हमें जकड़ भी रहा है, तो कम अज़ कम ये हॉस्पिटल तो बना कर हमें देता है, ये हमें सड़कें तो बना कर देता है, ये हमें तालीमी इदारे तो बना कर देता है, ये हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना कर देता है जिससे हमें लगता है कि हाँ हमारे मुल्क के अंदर काम हो रहा है। मगरिब तो फ़कत हमारे वसाइल को लूट कर ही ले जाया करता था। ये अफ्रीका के लोगों के अंदर एक माइंड सेट है जो इसी वजह से चाइना के साथ वो बहुत तेज़ी के साथ इल्हाक़ करते हुए, अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हुए बड़ी तेज़ी के साथ नज़र आते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें अफ्रीका के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ नज़र आ रही हैं, जिनके ऊपर अमूमी तौर के ऊपर इस तरह से बात नहीं होती। मैंने आदाद व शुमार रखे हैं, नंबर्स रखे हैं कि किस तरह से अफ्रीका कुदरती वसाइल से माला माल है, मगर उनके लोगों की अगर आप हालत देखें, बेरोज़गार हैं, बदअमनी है, खाना जंगी है, लोगों के पास बुनियादी जो सहूलियात है उनका फ़क़दान आपको नज़र आता है। तो उसकी वजह, उसका एक बैकग्राउंड है कि किस तरह से यहाँ पर इस अफ्रीका की इन तरक्की पज़ीर ममालिक के अंदर जो कि ऐसी सरज़मीं जो कि वसाइल से माला माल थी, उनके वसाइल को तो लूटा गया, मगर उनके साथ क्या हशर नशर किया गया ये आपके सामने है। ये मवाद भरा पड़ा है इंटरनेट के अंदर, अगर आप देखना चाहें तो देखिए कि उसके ऊपर कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है कि किस तरह से इन वसाइल को लूटा गया है। तो ये वो मालूमात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। लेकिन कमेंट में आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कि जो चाइना कर रहा है वाक़ई ये मगरिब का फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है कि वो कर्ज़ देकर अफ्रीका के लोगों को जकड़ना चाहता है और इससे इसके अफ्रीका के लोगों की इससे भलाई नहीं होगी, या फिर आप समझते हैं कि नहीं ये मगरिब के निज़ाम के अंदर और चाइना के निज़ाम के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही निज़ाम है, या फिर चाइना का निज़ाम आपको बेहतर लगता है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।